अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू अनदर बायोलॉजी लेक्चर। और आज की इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन ऑफ हार्ट। जैसे आप लोगों को पता है, हमने फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर सर्कुलेशन शुरू किया है। उसमें हमने पहले पढ़ा हार्ट सर्कुलेशन क्या होता है, इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर हार्ट के स्ट्रक्चर और नार्व में पढ़ा, और फिर उसके बाद हमने कार्डियक साइकिल के बारे में पढ़ा। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन ऑफ हार्ट। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा है कार्डियक साइकिल के बारे में। कार्डियक साइकिल क्या होता है, उसकी मुख्तलिफ फेजेस पढ़ी, जिसमें हमने कहा सिस्टोल और डायस्टोल आता है, कंट्रक्शन और रिलैक्सेशन। आज हम पढ़ेंगे वही सिस्टोल और कार्डियक स्टोल कौन मैनेज करता है, कौन ये पैगाम देता है हार्ट के चैम्बर्स को कि कंट्रैक्ट हो जा, कौन पैगाम देता है कि रिलैक्स हो जा। तो यही कंट्रक्शन और एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज मैनेज एंड कंट्रोल्ड बाय स्पेशल सेल्स ऑफ द हार्ट विच वी कॉल इलेक्ट्रिकल नोड्स। ठीक है, लेकिन इसके पढ़ने से पहले हम हार्ट के एनाटॉमी स्ट्रक्चर को दोबारा से अलग समराइज करता है। हमारे पास हार्ट में 4 चैम्बर्स थी, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। साथ साथ में यही हमारे पास था वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा, यही था हमारे पास सुपीरियर वेना केवा, यही हमारे पास था एरोटा, और यही था पल्मोनरी आर्टरी। और यही हमारे पास 4 पल्मोनरी आर्टरी, 4 पल्मोनरी वेन्स है। ठीक है, और साथ साथ में यही है हमारे पास ट्राइकास्पिड वॉल, यही है बाइकास्पिड वॉल, और यही है पल्मोनरी सेमिलोनर पल्मोनरी वेन, और यही है एरोटिक सेमिलोनर वॉल। अच्छा, अब शुरू करते हैं अपने इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन के बारे में। इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन क्या होता है? यही एक फेनोमेना है जिसमें हार्ट की चैम्बर्स एक्साइट होकर कंट्रैक्ट करता है और फिर डी एक्साइट होकर रिलैक्स कर जाती है। ठीक है, दिस इज कंट्रोल्ड बाय स्पेशल सेल्स विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल नोड्स। इलेक्ट्रिकल नोड हमारे पास 2 किस्म की है, एक है हमारे पास एस ए नोड और दूसरा है ए वी नोड। ठीक है, ए वी नोड। हम पहले आते हैं एस वी नोड की तरफ। एस का मतलब है साइनो और ए का मतलब है आर्ट्रियल, साइनो आर्ट्रियल नोड। ठीक है, साइनो आर्ट्रियल नोड। ठीक है, इसी साइनो आर्ट्रियल नोड को हम नेचुरल पेसमेकर भी कहते हैं। ठीक है, पेसमेकर, पेसमेकर, पेसमेकर का मतलब यह है कि इट कंट्रोल द पेस ऑफ हार्ट, इट कंट्रोल द रेट ऑफ हार्ट। व्हाट इज द रेट ऑफ हार्ट? द कार्डियक साइकिल, द इवेंट्स occurring in a cardiac cycle which we call heart beat. ठीक है, heart rate is heart beat. All the events occurring in a cardiac cycle is called heart rate. तो एस ए नोड जो है वो इनिशियली पेस को कंट्रोल करता है। अगर इसी एस ए नोड में कोई ख़राबी पैदा हो जाती है तो उसी वजह से हमारे पास कार्डियक साइकिल या हार्ट रेट में क्या पैदा होते हैं, कोई बदनज़मी पैदा होती है, जिसकी वजह से हार्ट एबनॉर्मली कंट्रैक्ट और रिलैक्स कर जाता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसके लोकेशन के बारे में। तो एस ए नोड जो है इट लाइज ऑन द टॉप ऑफ द लेफ्ट आर्ट्रियम, सही, राइट आर्ट्रियम, सॉरी, राइट आर्ट्रियम। इसी पोजीशन पे आई एम गोइंग टू शो हियर, इसी पोजीशन पे क्या है, एस ए नोड है, और हम नेचुरल पेसमेकर भी कहते हैं। तो आई कैन राइट हियर ऑन टॉप ऑफ राइट आर्ट्रियम। ठीक है, एस ए नोड लाइज ऑन द टॉप ऑफ राइट आर्ट्रियम। ये है हमारे पास लोकेशन। अब आते हैं इसके कंपोजिशन की तरफ कि ये एस ए नोड या नेचुरल पेसमेकर किस चीज़ से बना हुआ है। तो यही हमारे पास एस ए नोड बना हुआ है कार्डियक फाइबर से। ठीक है, कार्डियक फाइबर्स, कार्डियक फाइबर्स। कार्डियक फाइबर क्या होते हैं? कार्डियक का माना है हार्ट, हमने पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर में, हार्ट की एनाटॉमी है कि कार्डियक का माना है हार्ट, और फाइबर्स को इस टाइप की फाइबर लाइक दिस ये बने होते हैं। प्रोटीन की भी, डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट भी हो सकते हैं, लेकिन जिन्हें हम प्रोटीन कह सकते हैं। ठीक है, फाइबर कुछ इस टाइप स्ट्रक्चर को हम फाइबर कहते हैं। ठीक है, अब ऐसे नोड बना हुआ है कार्डियक फाइबर से। अब कार्डियक फाइबर्स फर्दरली कंप्राइज ऑफ 2 कंपोनेंट्स। एक को हम कहते हैं मायोफाइब्रिल्स, आई एम गोइंग टू राइट हियर मायोफाइब्रिल्स, मायोफाइब्रिल्स। ठीक है, मायोफाइब्रिल्स। और दूसरा हमारे पास है नर्व्स। ठीक है, नर्व्स एंडिंग ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है,
अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हमारे पास नर्वस सिस्टम का एक स्पेशल पार्ट है, नर्वस सिस्टम, ठीक है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हमारे पास नर्वस सिस्टम का एक स्पेशल पार्ट है। देखिए, हमारे पास नर्वस सिस्टम दो पार्ट पर मुश्तमिल है। एक को हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कार्ड है, इसको हम CNS भी कहते हैं। और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसको हम PNS भी कहते हैं। और यही इसमें हमारे पास सारे बॉडी के जो कोऑर्डिनेशन सिस्टम है वही मुश्तमिल है। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारे पास मुश्तमिल है नर्वस पे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फर्दरली इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन इज है हमारी वॉलंटरी कंट्रोल में है, दूसरा है हमारे पास इनवॉलंटरी कंट्रोल में है। इनवॉलंटरी कंट्रोल वाली पार्ट को हम कहते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। इनवॉलंटरी कंट्रोल का मतलब है कि हमारे अपने कंट्रोल में नहीं होता, ये अनकॉन्शियस लाई करता है, यानी यही एक्शंस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो एक्शन भी परफॉर्म करता है वही हमारे कंट्रोल में नहीं है। मिसाल के तौर पर हमारे पास हार्ट का जो रेट है, हार्ट रिथम है, हार्ट का जो कार्डियक साइकिल है, जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का जो फेजेस है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो उसी को कौन कंट्रोल करता है? यही ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। और इसी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के जो नर्व्स है वो प्रेजेंट है कहाँ पर? SA नोड में। और इसी वजह से हमारे पास हार्ट जो है एक इनवॉलंटरी एक्शन परफॉर्म करता है। तो समझ गई? SA नोड is composed of cardiac fibers. The cardiac fibers furtherly comprise of myofibrils and nerves ending of autonomic nervous system. अच्छा, अब आते हैं इसके फंक्शन की तरफ कि व्हाट द SA नोड परफॉर्म इन हार्ट। तो सिंपल सी बात, इट सेंड आउट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स टू आर्टेरियल मसल्स एंड कॉज बोथ आर्टरिया टू कॉन्ट्रैक्ट। अब बात है डायग्राम की तरफ, बाद में इस पे पढ़ेंगे, ठीक है। इसी SA नोड का फंक्शन क्या है? फंक्शन ये है कि जब भी हमारे पास बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से लेफ्ट एट्रियम में आता है, ठीक है, तो उसी वक्त हमारे पास दोनों एट्रियम और फुल ऑफ ब्लड। तो उसी वक्त में हमारे पास SA नोड जो है ये डीपोलराइज हो जाता है और खुद से सिग्नल जनरेट करते हैं, ठीक है। और ये सिग्नल हमारे पास इसमें कंट्रोल ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का है, लेकिन ज़्यादातर कंट्रोल इसका नहीं है, क्योंकि इसको हार्ट को हम मायोजेनिक ऑर्गन कहते हैं। मायोजेनिक का मतलब है कि इट हैव सेल्फ कंट्रोल ऑन इट्स ओन रिदम। और सिर्फ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का कंट्रोल ये है कि इट कंट्रोल द रिदम ऑफ हार्ट। इसको हम ब्लड प्रेशर के लेक्चर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, तो व्हेन द SA नोड depolarize, then it send out a signal of contraction. This signal goes from the SA node and to the myocardium muscles of right atrium. You can see these are the and these signals also passes into the right left atrium, ठीक है, also to the walls of left atrium. And this way जब ये सिग्नल मायोकार्डियम मसल एट्रियम के मायोकार्डियम मसल में पहुंच जाते हैं तो उसी की बैक रिस्पांस में दोनों एट्रियम कंट्रैक्ट हो जाते हैं। और कंट्रैक्ट हो जाने की सूरत में ट्राइकस्पिड वाल और बाइकस्पिड वाल ओपन हो जाते हैं एंड द ब्लड फ्लोज इनटू द वेंट्रिकल्स। सही? तो इसी SA नोड का फंक्शन क्या था? इट सेंड आउट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स टू आर्टेरियल मसल्स। इलेक्ट्रिकल सिग्नल को सेंड आउट करता है आर्टेरियल मसल्स के तरफ एंड कॉज बोथ आर्टेरिया टू कंट्रैक्ट आर्टेरिया को कंट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और आर्टेरिया के कंट्रैक्शन की सूरत में हमारे पास ब्लड फ्लोज इनटू द वेंट्रिकल्स। और यही है कार्डियक का पहला पेज आर्टेरियल सिस्टोल, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है। अगर आप लोगों ने वही लेक्चर नहीं देखा है तो जाके पहले वो लेक्चर देखिए, ठीक है। तो SA नोड का फंक्शन क्या था? इट depolarize and send out the signal of depolarization and to the arterial muscles in which due to which both arteria contract and blood flows into the ventricles through the tricuspid and bicuspid wall. अच्छा, यही था हमारे पास SA नोड। अब आते हैं AV नोड के तरफ। अच्छा, सो AV नोड A एब्रीवेट करता है आर्टेरिया, NV एब्रीवेट करता है वेंट्रिकल, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। तो इसके लोकेशन पढ़ते हैं तो नाम से जाहिर है आर्टेरियोवेंट्रिकुलर नोड। तो यही नोड हमारे पास प्रेजेंट है आर्टेरिया और वेंट्रिकल की
बीचों बीच में, उसके जंक्शन में, इसी पोजीशन पे, आप लोग देख लीजिए, इसी पोजीशन पे AV नोड इज प्रेजेंट, ठीक है। AV नोड इज प्रेजेंट इन दिस पोजीशन, ऐसे को हम कहते हैं आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर जंक्शन, सही। तो आई कैन राइट हियर कि ventricular junction, ठीक है। द AV नोड लाइज इन द आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर जंक्शन। अच्छा, इसी पोजीशन पे। अब इसका फंक्शन क्या है, तो इसका फंक्शन डिपेंड करता है SA नोड पे, ठीक है। किस तरह, इसका फंक्शन ये है, ट्रांसफर द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम SA नोड टू द बंडल ऑफ हिस। अब इधर डायग्राम में पढ़ते हैं। हमने देखा that SA node send out the electrical signal to the muscles of atrium। ये बात तो क्लियर हो गई। अब इसी सिग्नल को SA नोड आर्ट्रियल मसल्स के अलावा इस सिग्नल को AV नोड तक भी ले जाता है, ठीक है। AV नोड, द सिग्नल आल्सो मूव्स टू द AV नोड। जब ये सिग्नल हमारे पास AV नोड तक पहुंच जाते हैं तो उसी वक्त में आर्टियल सिस्टोल कंप्लीट हो जाता है। आर्टियल सिस्टोल के कंप्लीट हो जाने के बाद यही सिग्नल AV नोड तक पहुंच जाते हैं और AV नोड इसी सिग्नल को, सिग्नल क्या है, द सिग्नल ऑफ कंट्रैक्शन। सिग्नल किस चीज़ का है, कंट्रैक्शन का सिग्नल है, ठीक है। तो AV नोड सेंड ट्रांसफर दिस सिग्नल ऑफ कंट्रैक्शन फर्दरली इनटू द बंडल ऑफ हिस। हमने लिखा है ट्रांसफर द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम SA नोड टू द बंडल ऑफ हिस। अब इस बंडल ऑफ हिस क्या चीज़ है, बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस आर स्पेशल बंडल ऑफ फाइबर्स just in the ventricular septum। आप लोग जानते होगी इसी पोजीशन को हम कहते हैं ventricular septum, ठीक है। सो द बंडल ऑफ हिस द स्पेशल फाइबर्स इन द ventricular septum, इसे को हम कहते हैं बंडल ऑफ हिस, ठीक है। सो AV नोड का फंक्शन क्लियर हो गई, ट्रांसफर द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम SA नोड डाउन द बंडल ऑफ हिस। मैं नाम भी लिख देता हूँ, इसे को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बंडल ऑफ हिस, ठीक है, बंडल ऑफ हिस। अच्छा, AV नोड का फंक्शन क्या हुआ, इसका फंक्शन हुआ ट्रांसफर द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम SA नोड डाउन द बंडल ऑफ हिस। ये हो गए हमारे पास दो नोड्स। अब इसके अलावा एक दूसरी भी चीज़ है, उसको हम कहते हैं परकिंजी फाइबर्स। अब आते हैं परकिंजी फाइबर्स की तरफ। अब हम पढ़ेंगे परकिंजी फाइबर्स के बारे में। हमने SA नोड भी पढ़ा, AV नोड भी पढ़ा, जो कि इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन ऑफ हार्ट पर काम करती थी। ये है तीसरा पार्ट इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन ऑफ हार्ट की, ठीक है। परकिंजी फाइबर्स इन्वेंट की गई थी जॉन एवेंगेस्टा ने इन ईयर ऑफ 1839, ठीक है। यही इसका डिस्कवरी। अच्छा, what are the Purkinje fibers? These are the special fibers which are originated from the AV node, ठीक है। इसे पॉइंट को आप लिखते जाए साथ साथ में, और ये फिर स्प्रेड हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, ठीक है। क्या है, दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द AV नोड एंड स्प्रेड इन द फॉर्म ऑफ ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। कहाँ पर, लोकेशन में, inside the interventricular septum, ठीक है। interventricular septum is the place or the is a space between the two ventricles, right ventricle and left ventricles, and beneath the endocardium. Endocardium is a membrane of the heart which we have studied in the anatomy lecture of the heart, ठीक है। तो Purkinje fibers are the special fibers which are originated from the AV node and spread in the form of branches of trees where enter ventricular septum and beneath the endocardium। अब पढ़ते हैं डायग्राम में किस तरह। दिस इज AV नोड, ठीक है। दिस इज AV नोड, हमने पढ़ा, ऐसी को हम कहते हैं AV नोड। AV नोड के जस्ट बीनीथ बंडल ऑफ हिस लाई कहते हैं। बंडल ऑफ हिस आर द स्पेशल प्रोजेक्शन ऑफ Purkinje फाइबर, ठीक है। अच्छा, तो यही इसी पोजीशन से हमारे पास शुरू होते हैं Purkinje फाइबर्स। फिर बंडल ऑफ हिस डिवाइड हो जाते हैं किस चीज़ में, हमारे पास डिवाइड हो जाते हैं दो पार्ट्स में। इसी तरह
एक को हम कहते हैं राइट बंडल ऑफ हिस, इस एक को हम कहते हैं लेफ्ट बंडल ऑफ हिस। ठीक है, तो ये कहाँ है, इसी प्लेस को हम कहते हैं एंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, लोकेशन हो गया। अब ये कौन सा मेम्ब्रेन है, इसको हम कहते हैं एंडोकार्डियम, बीनीथ द एंडोकार्डियम। अच्छा, फिर बंडल ऑफ हिस पर्दल डिवाइड हो जाते हैं स्मॉलर ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, जिसको हम कहते हैं परकिंजी फाइबर्स। सो यू गॉट द पॉइंट दैट द परकिंजी फाइबर्स आर द स्पेशल fibers which are originating from the AV node and spread inside the interventricular septum and this goes in the endocardium beneath the endocardium of heart and the ventricle, right ventricle and left ventricle, similarly in the right ventricle too. Okay, just like this. These are what? These are Purkinje fibers. अच्छा, सो दीज आर द Purkinje फाइबर। लोकेशन भी हो गया और इसका डिस्कवरी भी हो गया। अब इसका फंक्शन क्या है? सो द स्पेशल फंक्शन ऑफ Purkinje फाइबर इज द कंट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। जिस तरह हमने पढ़ा एसए नोट में, द एसए नोट का फंक्शन ये है कि एट कंट्रैक्ट द आर्टरिया। तो सिमिलरली द फंक्शन ऑफ Purkinje फाइबर एज द कंट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। किस तरह कंट्रैक्ट करता है, आइए पढ़ते हैं। जब हमारे पास एसए नोड से इंफॉर्मेशन ऑफ कंट्रैक्शन आया एवी नोड के पास, तो एवी नोड ने ट्रांसफ़र किया एससी इम्पल्स को बंडल ऑफ हिस, जो कि एक Purkinje फाइबर है। तो इसी Purkinje फाइबर ने इसी इंफॉर्मेशन को लेके वेंट्रिकुलर के जो मायोकार्डियम मसल्स है उसके पास लिया। अब मायोकार्डियम मसल्स ऑन द राइट साइड टू एंड ऑन द लेफ्ट साइड टू, what will they do? They will contract the myocardium muscles. As a result, both the ventricles will contract just like in this direction. Okay, it's like in this direction. So what will occur? The blood will flow from the right atrium through the pulmonary artery into the lungs for oxygenation through this path. ठीक है, and the blood will flow from the left ventricle to the aorta for distribution around the whole body. So Purkinje fiber का फंक्शन यही था that it helps in the contraction of ventricles. तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन ऑफ हार्ट, जो कि कंट्रोल करता था स्पेशल फाइबर्स, स्पेशल सेल इन द हार्ट, जो कि एसए नोड था। एसए नोड लाइज ऑन द टॉप लेफ्ट ऑफ द लेफ्ट आर्ट्रियम और इसका फंक्शन ये था इट हेल्प इन द कंट्रैक्शन ऑफ आर्ट्रियम। सिमिलरली हमारे पास एवी नोड था जो लाइज करता है इन द जंक्शन ऑफ आर्ट्रिया एंड वेंट्रिकल्स। सिमिलरली Purkinje फाइबर था जिसका फंक्शन ये था कि इट ट्रांसफर द message of contraction into the walls of ventricle. As a result, the ventricle contract and pump the blood around the whole body and into the lungs. So this was about electrical excitation of heart. I hope all of you who understood the lecture in a very better way. अगर आप लोगों को और भी मुश्किलात हैं तो आप लोग बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ लेक्चर भी शेयर कीजिए। वस्सलाम।